नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि नहाकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने इस समय सिर्फ टॉवल ही पहन रखा था। उसे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी कि एकांश वापस आ चुका है, इसलिए वो इतनी बेफिक्री से इस रूम में घूम रही थी। यष्टि ने हल्के गर्म पानी से शावर लिया था, जिसकी वजह से उसकी स्किन का कलर एकदम पिंक हो गया था। उसके भीगे हुए बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा एकदम फ्रेश लग रहा था। वो जैसे ही अपने रूम में दाखिल हुई तो उसने एकांश को वहीं सोफे पर बैठे हुए देखा। उसके हाथ में एक मैगजीन थी और वो उसे पढ़ते पढ़ते रुक गया था और बस एक टक यष्टि की तरफ ही देख रहा था। लेकिन ये क्या, यष्टि ने उसे देखकर इग्नोर कर दिया था। एकांश को समझ नहीं आया ये लड़की कैसे इतने इत्मीनान से घूम रही है। कहीं इसने अपना मेंटल बैलेंस तो नहीं खो दिया। इधर यष्टि को एकांश सिर्फ अपनी इमेजिनेशन लग रहा था, जो कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुआ भी था। उसकी एब्सेंस में वो अक्सर एकांश को इमेजिन करती थी। एकांश उठकर यष्टि के करीब गया। जब वो उसे इग्नोर करते हुए उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ी थी, एकांश ने यष्टि को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अब जाकर यष्टि को यकीन हुआ कि वो सच में वो है। हैरान होते हुए उसने एकांश से कहा, आप सच में आओ? ओ गॉड, और मैं ऐसे घूम रही हूँ। यष्टि को एम्बैरेसमेंट हो रही थी। एकांश ने यष्टि के कान के एकदम नजदीक जाकर कहा, तो तुम्हें क्या लगा, तुम सपना देख रही हो? ये कब से होने लगा तुम्हारे साथ? एकांश उसको ऐसे ही होल्ड किए हुए उससे पूछ रहा था। यष्टि ने एकांश से कहा, एकांश प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, कम से कम मैं कपड़े तो पहन लूं। एकांश ने नॉटी टोन में कहा, जितने पहने हैं उतने काफी हैं। इतना कहते हुए एकांश की पकड़ यष्टि की कमर पर और भी कस रही थी। एकांश ने अपने सख्त हाथों से यष्टि के गीले बालों को एक साइड किया। यष्टि तो इस समय हद से ज्यादा घबरा रही थी एकांश के इस तरह सडनली अपने सामने आने से। एकांश ने यष्टि के शोल्डर को बड़े ही प्यार से किस किया। यष्टि की बॉडी एकदम से काफी स्टिफ हो गई। एकांश से आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसके कदम वार्डरोब की तरफ बढ़े और उसमें से उसने अपनी एक टी शर्ट निकाली। ये एक रेड कलर की टी शर्ट। वो वापस यष्टि के नजदीक आया और उसने यष्टि के करीब आकर वो टी शर्ट यष्टि को पहना दी। यष्टि तो जैसे एकदम हैरान हो गई। उसने पलटकर एकांश की तरफ अब जाकर देखा था। उसका चेहरा एकदम लाल हो रहा था, बिल्कुल उस टी शर्ट की तरह जो एकांश को बहुत ही ज्यादा लुभा रहा था। यष्टि ने अगले ही पल एकांश की पकड़ से निकलकर भागने की कोशिश की, तो एकांश ने उसके हाथ को पीछे से पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचते हुए यष्टि के कान में कहा, जब मैं यहाँ नहीं था तब तुम मुझे बहुत मिस करती थी। अब क्या हो गया? अब क्यों इतना शर्मा रही हो मुझसे? एकांश के एकदम से इतना करीब आ जाने से यष्टि की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या फिर क्या कहे। इस समय वो बस अपना चेहरा कहीं छुपा लेना चाहती थी, क्योंकि वो अभी जिस सिचुएशन में थी उससे बहुत ज्यादा एम्बैरस फील कर रही थी। लेकिन एकांश का भी उसे अपने से दूर जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने भी यष्टि को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कितने दिनों के बाद मिले हैं। एकांश ने यष्टि के कान में कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, स्पेशली तुम्हारी वो लड़ाइयाँ और यह खुशबू जो मुझे इस वक्त दीवाना बना रही है। यष्टि के लिए तो एकांश के मुंह से निकली हुई ये बातें ही उसे पिघलाने के लिए काफी थी। इधर सुनीता जी ने यष्टि और एकांश को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। उन्हें पता था कि वो दोनों आज इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहिए। इसलिए सुनीता जी ने श्रेया को संभाल लिया था। एकांश
यष्टि को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था। एकांश ने यष्टि को अपनी तरफ पलटते हुए उसके नरम गुलाबी होठों को किस करना शुरू कर दिया। ये करते हुए भी उसके हाथ यष्टि की कमर को थामे हुए थे। उन दोनों के बीच का गैप एकदम खत्म हो गया था। यष्टि अभी भी एकांश की वही रेड टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से कुछ ऊपर तक आ रही थी। उसके शोल्डर्स लगभग यष्टि की कोहनी तक पहुंच रहे थे, जैसे कि एकांश के नाइट वियर के पहुंच रहे थे, क्योंकि उनकी बॉडी साइज में इतना डिफरेंस जो था। एकांश ने बीच में रुकते हुए कहा, यष्टि, मेरे कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब तुम जाकर इसे चेंज करो, क्योंकि आज मैं यही टी शर्ट पहनने वाला हूँ। अब यष्टि ने अपना मुंह खोला, लेकिन ये टी शर्ट तो मैंने पहन ली है, तो क्या अब आप मेरी उतारी हुई टी शर्ट पहनोगे? इस पर एकांश ने जवाब दिया, इसे उतारा हुआ नहीं कहते, इसमें तुम्हारी खुशबू बस चुकी है, इसलिए अब मुझे यही टी शर्ट पहननी है। जा, जल्दी से चेंज करके आओ, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। यष्टि को एकांश की बातें कुछ अटपटी सी लग रही थी। एकांश का रोमांस करने का ये अलग ही तरीका था जो यष्टि की समझ से बाहर था। लेकिन एकांश अच्छे से जानता था कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या चाहिए। यष्टि जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज करके आई। अब उसने एक पंजाबी सूट पहन लिया था जो उस पर काफी जच रहा था। उसने वो रेड टी शर्ट लाकर एकांश के हाथ में थमा दी। अब एकांश उसके गाल को किस करके वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला गया। यष्टि के गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे। एकांश अगले 20 मिनट में वॉशरूम से नहाकर वापस आ गया। उसने वही रेड टी शर्ट डाली हुई थी। थोड़े समय पहले उसने यष्टि को पहनाई थी। वो टी शर्ट उसकी बॉडी पर एकदम फिट आ रही थी, क्योंकि वो खुद उसी की नाप से ली हुई थी। यष्टि को ज्यादा परेशान ना करते हुए एकांश अब नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ चुका था। ब्रेकफास्ट टेबल पर सुनीता जी ने श्रेया को पहले से ही नहलाकर बिठा दिया था। जब श्रेया ने एकांश को स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए देखा, तो वो दोनों हाथ फैलाकर एकांश की तरफ दौड़ी। वो खुद भी अपने प्यारे चाचू को मिस कर रही थी। एकांश ने दौड़कर श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों को किस किया। श्रेया ने एकांश को कसकर थाम लिया, जैसे वो चाहती हो कि उसके चाचू उसे छोड़कर कहीं ना जाए। यष्टि ये सब नजदीक में खड़ी हुई देख रही थी। इसके बाद श्रेया ने अपना हाथ यष्टि की तरफ बढ़ाया, तो यष्टि ने उसके हाथ को थाम लिया। सबको साथ में देखकर सुनीता जी को बेहद खुशी हो रही थी कि आखिरकार एकांश की लाइफ में भी वो खुशियां आ गईं जो वो डिजर्व करता था। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी लैंडलाइन पर एक कॉल आया। सुनीता जी ने जब कॉल उठाया तो उन्होंने एकांश को बुलाया, क्योंकि ये कॉल एकांश के लिए था। एकांश ने जैसे ही वो कॉल सुना तो उसने यष्टि से कहा, आई हैव टू लीव राइट नाउ, सी यू इन द इवनिंग। यष्टि ने पूछना चाहा कि आखिर क्या बात है जो एकांश इस तरह से अचानक ब्रेकफास्ट से उठकर जा रहा है, लेकिन एकांश बिना जवाब दिए ही चला गया। इस बात से सुनीता जी भी अनजान थी कि एकांश की लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उसके बिजनेस रिलेटेड कोई भी जानकारी सुनीता जी को नहीं थी। वो सिर्फ घर संभालती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यष्टि को एकांश का इस तरह अचानक पहले न्यूयॉर्क जाना और अब ब्रेकफास्ट टेबल से उठकर इस तरह चले जाना बड़ा अजीब लग रहा था। एकांश ने उसे फिलहाल कोई भी जवाब नहीं दिया। वो यष्टि के माथे पर किस करके और श्रेया के सर पर हाथ फिराकर वहां से बाहर चला गया। यष्टि को एकांश का इस तरह से जाना बेचैन कर रहा था। वो चाहती थी कि काश वो भी एकांश के साथ चली जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। एकांश का ये मिस्टीरियस बिहेवियर यष्टि को परेशान कर रहा था। एक बार फिर यष्टि, श्रेया और सुनीता जी घर में अकेले थे। आज एकांश का प्लान था कि वो घर पर रुककर सबके साथ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन वो अचानक से वहां से चला गया था। अब किया भी क्या जा सकता था। यष्टि ने श्रेया को ब्रेकफास्ट कराया और अब उसे लेकर
रूम में आ गई थी उसकी स्टडीज कराने के लिए। उसे बहुत इंतजार था कि कब श्रेया बोलना शुरू करेगी। यष्टि और श्रेया का पूरा दिन बीत गया था, लेकिन एकांश अभी तक नहीं आया था। एकांश का इंतजार करते करते रात हो गई थी, लेकिन एकांश अभी भी नहीं आया था। आखिरकार श्रेया को डिनर करवाकर और उसे रूम में सुलाकर यष्टि अपने रूम में वापस आ गई थी। एकांश ने दिन भर यष्टि के मैसेजेस और कॉल का कोई भी जवाब नहीं दिया। यष्टि ज्यादा देर तक नहीं जागी और थोड़ी ही देर में वो भी सो चुकी थी। एकांश रात 11 बजे घर वापस आया। उसने घर की चाबी से घर को खोला। उसे पता था इस समय घर का कोई भी शख्स जाग नहीं रहा होगा और ना ही वो किसी को डिस्टर्ब करना चाहता था। इसलिए एकांश सीधे अपने रूम की तरफ चला गया। रूम की लाइट पहले से ही ऑफ थी। अंधेरे में अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके एकांश आगे बढ़ा और उसने वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर चेंज किए। उसकी नजर सो रही यष्टि पर पड़ी। उसके खुले हुए बाल एकांश के बिलों तक बिखरे हुए थे। इस समय वो एकांश वाली साइड की तरफ पीठ करके सो रही थी। उसके पैर ब्लैंकेट में सिकुड़े हुए थे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सिमट कर सो रही थी। एकांश भी अब आकर अपनी बेड पर अपनी साइड में लेट गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक।